हेलो एवरीवन, आपका परीक्षावाणी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में नीति आयोग जैसे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो है योजना आयोग 1950 के दशक में योजना आयोग गठित किया गया था और उसके बाद उसे समाप्त करके फिर ये नीति आयोग लाया गया उसके स्थान पे। तो योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग लाने की बात 15 अगस्त 2015 को की गई थी। फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 को मतलब मंत्रिमंडल, इसके बाद मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया। मतलब इसकी स्थापना कब हुई नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और ये मतलब अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत है? ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है नीति आयोग। अब जो है हम लोग ये समझेंगे नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फॉर्मिंग इंडिया, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये पूरा इसका नाम है। फुल फॉर्म ये पूछता है कभी कभी कि मतलब नीति का, क्योंकि नीति के नाम से ही फेमस है, नीति आयोग के नाम से ही फेमस है, इस वजह से नीति का पूरा नाम पूछता है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। अब संरचना के बारे में हम लोग समझते हैं। संरचना में सबसे पहले इसका ये जो है संरचना में अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। मतलब उस टाइम ये अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये इसके अध्यक्ष हैं। और जो है उसके बाद उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ये प्रेजेंट टाइम में। इसके पूर्व में कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे, तो वो उन्हें हटा के फिर ये जो है इन्हें बनाया गया है, ये डॉक्टर राजीव कुमार को बनाया गया। अब इसके बाद क्या? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अभिकांत कांत जी हैं। ये जो है ये IAS अधिकारी हैं जो है अभिकांत कांत जी। और उसके बाद ये पूर्णकालिक सदस्य इसके कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य में इसके कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र जी। ये क्या? कृषि विशेषज्ञ हैं। और फिर उसके बाद पूर्णकालिक सदस्यों में 3 सदस्य हैं। कौन कौन? ये रमेश चंद्र जी हैं, फिर डॉक्टर BK पाल जी हैं और श्री BK सारस्वत जी हैं। तो ये कृषि विशेषज्ञ, इसी प्रकार से सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। और उसके बाद फिर पदेन सदस्य में कौन कौन है? पदेन सदस्य में श्री राजनाथ सिंह जी हैं, ये रक्षा मंत्री हैं। और उसके बाद श्री अमित शाह जी हैं, ये गृह मंत्री हैं। और ये श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, ये वित्त एवं कारपोरेट मंत्री हैं। और उसके बाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि एवं ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री। तो इस प्रकार से ये 4 इसमें मतलब 4 पदेन सदस्य हो गए और ये 3 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 3 पूर्णकालिक सदस्य और जो है 4 पदेन सदस्य। मतलब 4 3 7 3 10 कुल मिला के फिर इतने सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद ये अधिशासी परिषद बनती है। अधिशासी परिषद में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, मतलब उपराज्यपाल और इन्हें मुख्यमंत्री, इन दोनों को सभी शामिल किया गया इसमें। यही योजना आयोग से अलग बनाता है इसको, क्योंकि योजना आयोग में कोई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल को नहीं सम्मिलित किया जाता था, उसमें केवल केंद्र सरकार की भूमिका होती थी बस। इसमें क्या है? इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत, योजना आयोग के अंतर्गत। अब आइए समझते हैं हम लोग इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंतर्गत ये सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इसका इस नीति आयोग का ये उद्देश्य था कि जब सशक्त राज्य बनेगा तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। सशक्त राज्य का मतलब ये है कि राज्य को शक्तिशाली बनाना एक तरह से। मतलब उसमें जो योजना है, मतलब राज्य में क्या क्या चीज़ों की कमी है उसी हिसाब से उसको योजना बनाना, फिर उसके बाद उसका विकास करना। फिर उसके बाद ये आता है सहकारी संघवाद को समृद्ध करना। मतलब इसमें सहकारी संघवाद का ये मतलब हो जाता है कि केंद्र और राज्य की भूमिका, दोनों की भूमिका होगी। सहकारी संघवाद का यह मतलब होता है, सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र और प्लस राज्य, मतलब दोनों की भूमिका होगी। ये नहीं कि केवल केंद्र की भूमिका हो या फिर केवल राज्य की भूमिका हो। जैसे योजना आयोग में केवल केंद्र की भूमिका होती थी, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन नीति आयोग में सहकारी संघवाद है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। फिर उसके बाद ये योजना ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र विकसित करता है। मतलब ये ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर ये देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ ग्राम स्तर पर क्या क्या योजनाएं बननी चाहिए, जिससे ग्रामीण लोगों को लगभग ग्रामीण तक योजनाएं हमें पहुंचाई जा सके।
तो ये ग्राम स्तर पर योजनाओं को बनाने के तंत्र विकसित करता है। और उसके बाद ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों तथा आर्थिक नीति में तालमेल, मतलब इस ये नीति आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियाँ जितनी बनती हैं, आर्थिक नीतियों में मतलब ये मौद्रिक नीति हो गई, इस तरह की जो नीतियाँ बनती हैं दोनों में भी तालमेल बनाता है। इसके राष्ट्रीय सुरक्षा नीति मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के दृष्टि से, और उसके बाद आर्थिक नीति में मतलब ये हो जाएगा जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ये आर्थिक नीतियों में हो गया जितने आर्थिक मतलब इशूज होते हैं सबको आपस में तालमेल सेट करना हो, इसका उद्देश्य था। फिर उसके बाद ये आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना, मतलब जो है ये आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना। आर्थिक जो मतलब जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन्हें विशेष ध्यान दिया गया इस नीति आयोग के अंतर्गत कि मतलब उन तक कैसे ये योजनाएं पहुंचाई जा सकें और उनका जो है वो इन योजनाओं को यूज कर पाए, मतलब उनका लाभ, योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। ये रणनीति और दीर्घावधि के लिए नीति मतलब फ्यूचर में कैसी नीतियाँ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके लिए रणनीति भी तैयार की गई इसके अंतर्गत। फिर सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक का मतलब ये होता है कि विशेष समूह होता है, एक तरह से विशेष दल होता है या विशेष समूह कह लीजिए, जो सरकार को ये योजना आयोग के संबंध में परामर्श देती है कि मतलब आप ये करिए, मतलब इस तरह से नीतियाँ बनाइए, ये करेंगे तो फिर जो है इस तरह से। थिंक टैंक का मतलब होता है ये एक विशेष दल होता है जो केवल सिफारिश करता है, मतलब परामर्श जो है ये महत्वपूर्ण तकनीकी और परामर्श उपलब्ध कराता है सरकार को, बस इसका इतना काम होता है। अब इसकी नीति आयोग की शाखाएं हम लोग देख लेते हैं। तो नीति आयोग की शाखाएं, दो शाखाएं क्या, अनुसंधान शाखा और सलाहकारी शाखा। तो अनुसंधान शाखा क्या करती है, अनुसंधान शाखा ये होती है, ये उच्च कोटि की विशेष दल होती है, मतलब अनुसंधान शाखा जो है ये उच्च कोटि की विशेष दल होती है। और ये काम क्या करती है, मतलब ये देखती है कि ये जो नीति आयोग है ये कितना कारगर साबित हुआ, मतलब कहाँ तक पहुँचा है, कैसे ये योजनाओं का मतलब नीति आयोग के अंतर्गत जो योजनाएं लाई गई हैं वो कैसे ग्रामीण लोगों तक पहुंच रही हैं या कहाँ तक पहुंच रही हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कितना यूजफुल हो रही हैं, इन सब का विश्लेषण करता है। और यदि नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है उसका भी विश्लेषण करता है। ये एक जो है विशेषज्ञों का दल होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं सलाहकार शाखा। सलाहकार शाखा के अंतर्गत जो है ये केंद्र एवं राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक या व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि मुद्दों पर सहायता मतलब सलाह प्रदान करता है उन लोग सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को व्यक्तिगत या सार्वजनिक कह लीजिए, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना समझा। नीति आयोग के अंतर्गत ये क्वेश्चन जो है उठता है कि जब इसकी स्थापना कब हुई या मुख्यालय कहाँ हुआ, संरचना पूछता है कभी कभी, और उद्देश्य, बस इतने से ही क्वेश्चन उठाता है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ये जो है 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। अभी तो रिसेंट में इसके क्वेश्चन उठते हैं, बाकी तो योजना आयोग भी इम्पोर्टेंट रहता है, योजना आयोग से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो योजना आयोग की, अब ये नीति आयोग है। ठीक है, हम लोग इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझेंगे, आगे का पार्ट कर लीजिए, या इसके बाद हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की होगी बेरोजगारी जैसे चैप्टर को समझेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने अदर दोस्तों को तक भी पहुंचाइए इसको, क्योंकि ये जो है एक तरह से आप लोग का नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखता हूँ, जो वही चीज़ें लिखता हूँ जो फैक्ट रहती हैं और जो है आप देख के एक बार में देख के समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।